कैलार में अवैध खनन पर टाइम समाचार की मुहिम का बड़ा असर। कैलार ब्लास्टिंग खदानों पर पहुंचा जिला प्रशासन के अधिकारियों का अमला। जॉइंट मजिस्ट्रेट निधि बंसल ने दिए कार्रवाई के आदेश। बोले ग्रामीण, जो 35 वर्षों में नहीं हो पाया वह टाइम समाचार ने कर दिखाया। नमस्कार, मैं हूं उमेश सोनी और आप देख रहे हैं टाइम समाचार। टाइम समाचार ने एक मुहिम शुरू की थी जिसमें ग्रामीण जख्मी हो रहे थे, अवैध रूप से ब्लास्टिंग हो रही थी, सड़क किनारे लोग ब्लास्टिंग कर रहे थे जो खनन माफिया हैं। और अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ हो गया है। देखिए एक दफ्ती लगा दी गई है जहाँ पर लिखा है सावधान, आगे गहरी खाई है, उचित दूरी बनाए रखें 10 मीटर। और यहाँ पर देखिए सड़क किनारे ही एक खदान चल रही थी, यहाँ पर अवैध रूप से ब्लास्टिंग हो रही थी। टाइम समाचार ने जैसे ही इस खबर को प्रसारित किया और उसके बाद खनन विभाग, झांसी का जिला प्रशासन चेता और तुरंत कुंभकर्णी नींद से उठते हुए सीधा कार्रवाई शुरू कर दी गई और यहाँ बोर्ड लगा दिया गया। ब्लास्टिंग का भी समय निर्धारित हो गया है। ग्रामीणों को बड़ी चिंता थी क्योंकि अवैध रूप से ब्लास्टिंग हुआ करती थी, कभी भी ब्लास्टिंग कर देते थे, सुबह से लेकर दोपहर से लेकर शाम तक या रात में कभी भी ब्लास्टिंग हो जाया करती थी। लेकिन अब समय निश्चित हो गया है। टाइम समाचार की खबर का असर हुआ है, समय निश्चित हो गया है। खदानें बंद हो गई, जो अवैध रूप से खदानें चल रही थी वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। एसडीएम निधि बंसल यहाँ पहुंची थी और उन्होंने साफ तौर पर क्रेशर के जो संचालक हैं जो ब्लास्टिंग कर रहे थे उनसे कागजात मांगे और ये भी कहा है कि अवैध रूप से ब्लास्टिंग कैसे की जा रही थी उनको नोटिस दिया गया है और बड़ी कार्रवाई उन्होंने की है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है जिस तरीके से एसडीएम यहाँ पहुंची, उन्होंने कार्रवाई की बात की है, उन्होंने नोटिस दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैगजीन कहाँ से आ रही थी, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश से यहाँ मैगजीन लाई जा रही थी जो कि यहाँ अवैध रूप से ब्लास्टिंग कर रहे थे। हम खेलार गांव में आए हैं, यहाँ जहाँ क्रशर के पट्टे हुए हैं। यहाँ पर शिकायत आ रही है कि अवैध तरह से ब्लास्टिंग की जा रही है, उसकी जांच की गई है। अभी मौके पर तो कुछ ऐसे ब्लास्टिंग नहीं दिखा है, पर जितना सूचना मिला है उससे पता चला है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलेगलिटीज़ हैं। बट वही है, हमें अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और जैसा कि बताया गया है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ने कि शाम को 6 से 7 बजे ही ब्लास्टिंग का टाइम है। इसके अलावा कोई भी ब्लास्ट करता है इस समय के अलावा तो वो गैरकानूनी है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि यदि आपको इसकी सूचना मिलती है कि 6 से 7 के अलावा किसी भी टाइम पर कोई ब्लास्टिंग होने की सूचना जैसे ही मिले, तुरंत हमको या थाने को या माइनिंग की टीम को तुरंत सूचित करें, जिससे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सड़क किनारे ब्लास्टिंग हो रही थी, उसके लिए क्या कार्रवाई होगी? उसकी अभी जांच चल रही है। अभी उसको सत्यापन करवाना है कि ब्लास्टिंग हुई है या वो पुराना क्रेशर है, तो उसको जैसे ही कुछ पता चलता है आपको बताया जाएगा। यहाँ पर तो ग्रामीण लगातार परेशान थे, ग्रामीण यहाँ पर जख्मी होकर मर रहे थे। यहाँ पर जो अवैध रूप से ब्लास्टिंग कर रहे थे वो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब ब्लास्टिंग पूरी तरीके से बंद है। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा पास से दिखाएं कितनी गहरी इन्होंने, लिमिट से ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर ब्लास्टिंग की है, कितना खनन इन्होंने किया है। तो साफ तौर पर तस्वीरें आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन में। कैमरा पर्सन से कहूँ ज़्यादा आगे मत जाए क्योंकि खदान बहुत गहरी है। तो ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है टाइम समाचार की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। और यहाँ एसडीएम पहुँचे हैं, खनन विभाग पहुँचे हैं, लखनऊ से टीम आई थी, उन्होंने भी 1-2 दिन यहाँ पर जांच की है। तो ये कहा जा सकता है पूरी तरीके से टाइम समाचार की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल अभी कई हैं कि यहाँ पर किस तरीके से मैगजीन यहाँ अवैध रूप से पहुँच रही थी, सड़क किनारे जो ब्लास्टिंग हो रही थी उन पर क्या एफआईआर हुई है अभी तक, या फिर जो हर घर योजना वाली टंकी जो ब्लास्टिंग से चटक रही है उस पर कैसे कार्रवाई होगी, उन पर किस पे एफआईआर लिखी जाएगी। ये सारे बिंदु अभी बचे हुए हैं, किन पर एफआईआर होती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ में मैं सोनी, टाइम समाचार, झांसी।